अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी वीडियो आने में देर हो चुकी है और मैं जानती हूँ रमज़ान जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आपसे जो प्रॉमिस किया था कि आपको फुल रमज़ान जो है व्लॉग मिल जाएंगे और सारे दिन आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है 29वां रोज़ा है और 30वां है, दोनों मिक्स करके जो है क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 28वें रोज़े से ही मैं अपनी शॉप पर थी, क्योंकि ये जो दिन 3 थे लास्ट वाले, उसमें बहुत ज़्यादा जो थे ग्राहकी भी थी और रश हुआ पड़ा था, तो फिर मुझे जाना ज़रूरी था और हर साल ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो जो है मैं इसे वॉइस ओवर नहीं कर सकी और ये जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो ईद की दोपहर है और मैंने जब वॉइस ओवर किया है और अब इसे अपलोड भी करना है मुझे, और मेरा जो भी ईद का व्लॉग आएगा तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। तो जी सारी चीज़ें इतनी फटाफट से हो रही थी और करनी भी थी, और रेसिपीज़ जो है आपको मैंने शेयर नहीं की क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल सी जो इफ्तार की थी। इसमें 3 टाइप के जो है मैंने पकोड़े बना लिए थे और अज़ीमा की फरमाइश हुई थी कि उसे ब्रेड का जो हलवा है शाही टुकड़े वो खाने थे, तो वो बनाया था। और ये सारी चीज़ें आपको जो नज़र आ रही है वो जो है सारी चेंज भी करनी है और बहुत काम है, बहुत काम है, और सारा इंशाल्लाह निपट भी जाएगा। और घर की जो है मैंने क्लीनिंग की और चेंजेस जो किया था सब कुछ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि फिर जो है वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाता। तो फटाफट से हमने जो अज़ीमा की फरमाइश था वो भी पूरा करना था, तो वो भी कंप्लीट कर ली थी माशाल्लाह से। और फिर जो है सारे काम निपटा लिए थे, इफ्तार का वक्त भी हुआ जा रहा था। और आज जो है इफ्तार भी शायद मुझे नहीं पता कि मैं फटाफट से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत काम है। और अतीब की कॉल भी आ गई थी कि इफ्तार के बाद जो है डायरेक्ट तुम्हें शॉप पर आ जाना है। अतीब आ गए हैं, असर का टाइम बिल्कुल हो चुका था, रोज़ा इफ्तार करना था और सारी चीज़ें जो है फटाफट से करनी थी। और आज जो है आपको मेरी आवाज़ में जो है थकान भी लग रही होगी, लेकिन क्या करूँ, बहुत थक चुकी थी, क्योंकि जो लास्ट जो 4 दिन थे ना वो मुझे बहुत परेशान कर चुके थे। गर्मी ने अपना काम जो है कर चुका था पूरा, क्योंकि गर्मी है जो अभी 45 डिग्री चल रही है। उसी में मैंने किचन में काम किया है, बाहर के काम किए, दुकान पर गई हूँ, और अभी मैं जो देख रही हूँ वीडियो, तो उसके बाद जो है मुझे अपने पर प्राउड हो रहा है कि सारे काम मेरे अल्लाह ने बिल्कुल से मुझे हिम्मत दी थी और मैंने कर ली है माशाल्लाह से। इफ्तारी के बाद मैं गई थी शॉप पर, और रात को जो है हमने तकरीबन जो है 1:30 बजे खाया था खाना। खाना वैसे खाई नहीं गया, सिर्फ चख लिया था, और चिकन बनी थी तो फिर थोड़ी सी मैंने चख ली, और आसमा ने, अतीब ने और अज़ीमा ने बिल्कुल खाना नहीं खाया था, तो वो वैसी की वैसी रख दी। और फिर थोड़ा सा टेस्ट किया था कि कैसी बनी है, मज़े की बनी थी, लेकिन खाया नहीं गया। अब जो है नेक्स्ट डे जो है 30वां रोज़ा, और मुझे थोड़ी सी चीज़ें लानी थी, क्योंकि आज जो है अतीब मार्केट नहीं जाने वाले थे, तो मुझे और आसमा को मौका मिल गया था। तो हम जो है सुबह में 10:30 बजे ही निकल गए थे कि वापस आने में फिर गर्मी ना हो, तो हम लोग निकल चुके थे थोड़ी सी घर के सामान के लिए। मुझे थोड़े से आर्टिफिशियल जो है फ्लावर और पॉट्स चाहिए थे, तो वो मैं लेने चली गई थी और मैंने ले भी लिए थे। और जो है मैं लास्ट टाइम जब मार्केट गई थी ना, तो मुझे जो है टी कप जो है एक पसंद आ गए थे, और मैं पता नहीं क्यों उसे लिए बगैर ही वापस आ गई थी, और मैं लेने गई तब वो ख़त्म हो चुके थे। तो शॉप वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप वापस आ जाना, तो ईद के बाद जो मैं आपको कप निकाल के दूंगा, आप लेके जाइएगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, बाद में आएंगे तभी ले लेंगे। और फिर जो देख लीजिए, मुझे एक भी कप पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे वही मेरी नज़रों में बस चुके थे, और मैं उनसे यही बातें कर रही थी। उसके बाद जो है मुझे और 2 जो है फ्लावर पॉट लेने थे, तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। फिर आखिर जो है लास्ट डे है तो कुछ ना कुछ पसंद करके लेना था, तो फिर मैंने ये वाले ख़रीद लिए थे। मैं घर पे जाकर आपको इसको शेयर करूँगी मैंने क्या ख़रीदा है। तो जैसे ही हम लोग मार्केट जाने के निकले थे, तो अज़ीमा ने आपकी फरमाइश प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और उसने मुझसे कहा था कि आपने मुझे ब्लो ड्राई जो ब्रश आते हैं वो दिलाने हैं। मैंने पहले एक दिला चुकी थी, वो उसने तोड़ दिया था, और उसने एक मांगा था, तो फिर मैंने और आसमान सोचा कि इसको एक के बजाय 2 दिला देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसने कौन सा लेना था। तो फिर मैंने राउंड वाला भी ले लिया था और एक स्क्वायर वाला भी ले लिया था। और ये जो है समीर भाई, इनकी दुकान से मैं सारी कॉस्मेटिक भी लेती हूँ, और कोई भी चीज़ जो है हमारी मेकअप से रिलेटेड मैं यहीं से खरीदती हूँ। इंशाल्लाह इसका जो आपको लिंक है, या मैं इसकी जो आपको पूरी एड्रेस है बाद में बता दूँगी, आप सिर्फ इनका जो है शॉप का विज़िट कर लीजिए। इनके यहाँ से चीज़ें लेने के बाद जो है हम बाहर निकल गए थे, और मैंने आपके साथ एक दुकान शेयर की थी जो ईयरिंग्स वाले की थी। तो अज़ीमा के पास जो ईयरिंग थे वो उसे मुझ पर बहुत ही बड़े लग रहे थे, तो उसने कहा मुझे छोटे वाले ला के दीजिएगा, तो वो भी आपकी फरमाइश पूरी कर दी अज़ीमा, और हमने वो ले लिए हैं। और अब जो है घर की तरफ वापस आ गए हैं, और धूप जो है बहुत है, और आकर जो मैंने देखा है कि अब मैं क्या बनाऊँगी, तो फिर मुझे याद आया कि चलो थोड़ा सा कीमे की जो पड़ा हुआ है, तो कीमे को पीस कर जो हम उसकी पेटीज़ बना लेंगे। और जो रिपीट ही है, तो मैंने आपको फिर इसकी रेसिपी नहीं दी, और फटाफट से फ्रूट्स कट कर लिया है।
और जितने काम जो है एक्स्ट्रा करने वाले थे वो सारे कर चुके हैं हम लोग। तो असर के बाद जो हम लोग फ्रूट्स लेकर वापस आ रहे थे तो अतीब की जो नमाज़ बाकी थी और मैं नमाज़ पढ़ कर जाती हूँ। तो फिर अतीब ने कहा कि देखो अभी बहुत रश है तो तुम दुकान संभालो और मैं जो है असर की नमाज़ पढ़ के आता हूँ। तब तक जो है आसमा ने सारी तैयारियाँ पेटीज़ की कर ली थी। कीमा पेटीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आसमा ने माशाल्लाह से सारा घर पे तैयारी कर ली थी और मैं जो है अतीब के साथ वहाँ पर स्टक हो गई थी। और फिर जो अतीब नमाज़ पढ़कर आ गए थे तो मैं भी घर पर आ गई थी और बहुत थक चुकी थी। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बेटियों ने मेरी सारी तैयारियां कर ली थी इफ्तार की माशाल्लाह से। और कबीर भी आ चुका था और कबीर के साथ जो है मैं थोड़ा सा खेल भी रही थी, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। और मार्केट में मैं जब गई थी तो मैंने ये वाले फ्लावर लिए थे, आपको बताना कैसे लगे। माशाल्लाह से बहुत ही नेचुरल और बिल्कुल अच्छे लग रहे थे। और कबीर जो है यहाँ पर आकर जो फ्लावर वाला बना था और हम दोनों जो है ख़रीद और फ़रोख्त कर रहे थे बारी बारी से। और माशाल्लाह से कबीर के साथ जब मैं भी टाइम स्पेंड करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी थकान जो है दूर हो जाती है। और कबीर बादशाह ने जो है फ्लावर के दाम बार बार उतार रहा था और चढ़ा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी शेयर बाज़ार में आकर बैठी हूँ। वो कभी फ्लावर का दाम जो है 2000 रुपया लगा था और कभी 50 रुपया, और फिर जो पैसे भी है वो रियल मांग रहा था। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें 50 रुपये दे दूँ, 2000 की नोट में कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास बिल्कुल 2000 की नोट नहीं है, 500 रुपया चाहिए तो ले लो। पर उसे वो पिंक वाली ही नोट चाहिए थी और वो जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। तो फिर मैंने इसे 2000 की नोट दी थी ताकि वो खेल कर मुझे वापस कर दे। और उसके बाद हमारा खेल जो है जारी था और थोड़ी देर बाद जब आसमा पेटीज बना रही थी तो उसकी तरफ घूम गया था। और फिर जो है 2000 की नोट लेके इसने जेब में रखी और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और बड़ी मुश्किल से उसके पास से मैंने वापस भी ली थी। और उसने जो है फिर फ्रूटी की मांग कर दी थी और मैंने इसे बड़ी वाली फ्रूटी भी दिला दी थी ताकि 2000 की नोट जो है मेरी वापस आ जाए। और उसके बाद जो है आसमा से उसने पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो आसमा ने जो उसे 20-20 की 3 नोटें दे दी थी तो वो उसी से फिर ख़रीदी करने लगा और 2000 की नोट जो उसके माइंड से निकल गई। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों को हम लोग उल्लू बना लेते हैं, बड़ों को नहीं बना सकते। और कभी जो हमारा भोला भाला सा बच्चा बहुत ही स्वीट है और छोटी सी बात में वो बिल्कुल एग्री हो जाता है। अब जो है कबीर का फ्लावर का गेम जो ख़त्म हो चुका है और अब जो नई चादर आके पड़ी है जो मैं सुबह में लेकर आई थी सिंगल बेड की, वो अब लेकर बैठा है और उससे जो है चादर वाला बनाया और आवाज़ें लगा रहा था। वो मैं आपको बता दी नहीं, उसकी बहुत फ़नी सी आवाज़ थी तो वो मैंने नहीं सुनाई आपको। और ये बार बार जो है चादर ला रहा है, मुझे देता है और फिर वापस दे देता है। तो आधा घर जो है कबीर आने के बाद ही मैसी हो जाता है, लेकिन हम लोग उसको टोकते नहीं हैं कि बच्चे जो है अपनी लाइफ एंजॉय करें, वरना तो है बच्चे मायूस से हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और हर खेल जो उसका आधा घंटे के बाद बदल जाता है। अब कबीर ने चादर रख ली है और उसके हाथ लग गई है बोतल और आज पूरा मुझे ऐसा लगता है व्लॉग ही मेरा कबीर के ऊपर ही जा रहा है। आप भी इसे देखिए और उसके हक़ में ढेर सारी दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला इसे कामयाब करे, ज़िंदगी दे लंबी और इसे अल्लाह ताला कोई ऐसे मकाम पे पहुंचाए कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो कबीर के साथ गेम अब होता है फिनिश और हम लोग जाते हैं किचन में क्योंकि इफ्तार का जो वक्त है वो करीब आने लगा है। और हम जो है तीनों एक साथ ही चले गए थे। कबीर को काम पर लगा दिया था कि तुम इससे खेलो और सारी चीज़ें जो हम लोग ने बारी बारी से रख दी थी। आज जो है लास्ट डे था। फ्रेंच फ्राइज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी तो फिर फ्रेश बनाई थी क्योंकि कबीर बादशाह आ गया था और आसमा का भी दिल चाह रहा था। तो एक जो है हमने गैस पर रख दिया था पेटीज बनने के लिए, दूसरे ग्रिल को हम लोग कर रहे थे ब्रेड को और सारी चीज़ें एक ही साथ चलती हो रही थी। तो वो जो है फटाफट से हो जाता है काम और बहुत ही मैसी हो जाता है सारा घर। और अब जो है ये मैसीपन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आज जो है लास्ट रोज़ा था और दिल भी जो है उदास हो रहा था कि चलो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इसकी बरकतें और रहमतें भी अब जो ख़त्म हो जाएगी। और हमसाया के वहाँ से भी कुछ आ गया था और इफ्तार जो है हम तीनों ने कर ली थी। और अतीब जो है फ्रूट खाकर नमाज़ पढ़ने चले गए थे और वहाँ से डायरेक्ट शॉप पर। तो उनका भी अब हम लोग टिफ़िन तैयार कर रहे थे और मैं और आसमा जाएंगे क्योंकि बंदे जितने भी हो दुकान पर कम ही लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो सारी जगह पर जो है ध्यान नहीं होता। अब्बा जी को भी कॉल कर दी थी कि आपने भी आज जल्दी से आ जाना है। और हम लोग सब जो है चले जाते हैं शॉप पर और अजीमा है जो पूरा घर समेटती भी है माशाल्लाह से। और लास्ट 10 डेज़ जो है अजीमा पे भी हम लोग बहुत बर्डन डाल देते हैं। पता है कि वो छोटी है पर क्या हो सकता है, सब मिल के काम करते हैं तभी जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही मैं शॉप पर आई थी और आसमा अजीमा ने इस्माइल भाई को कॉल कर दिया था, मुझे पता भी नहीं था और वो लोग कह रहे थे हमें थोड़ी सी जूतियाँ लेनी है। और आप यकीन जाने इतने सारे जूते होने के बावजूद भी मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी शॉपिंग पर और मैंने उनसे बहुत डांटा था कि अचानक से ऐसे प्रोग्राम ना बनाया जाए।
कि मुझे डैडी को समझाना भी बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोग निकल गए थे और आतिफ ने कहा जल्दी से वापस आ जाना, लेकिन फिर भी जो है आते वक्त हमको 12:30 पौने 1 बज गया था और आतिफ जो है थोड़ा सा नाराज़ भी हुए थे, पर फिर जो है वो बिल्कुल हंस रहे थे कि चलो कोई नहीं, अभी लास्ट डे है तो तुम्हारा भी बनता है शॉपिंग वगैरह। तो उस दिन भी हम लोग 2 मार्केट घूमे थे। हम लोग पहले कर्नावटी बाज़ार गए थे, लेकिन वहाँ पर जो हमें बिल्कुल जूतियाँ अच्छी नहीं लगी थी और हमें जैसी चाहिए थी वैसी मिली नहीं। और यहाँ पर से मैंने थोड़े से क्लिप बना लिए आपके लिए और हम फिर गए थे लॉ गार्डन और वहीं से जो हमने सारी जूतियाँ खरीदी थी और फटाफट से वहाँ से निकल गए थे और घर पर आ गए थे। और आपको मैं बताती हूँ कि मैंने कौन सी जूतियाँ किस किस की ली है, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वाइट वाली है वो आसमा की है और उसके बराबर जो है वो भी आसमा की है और ये आपको जूम करके बताई वो मेरी है और अज्जू की है और ये भी अज्जू की है। तो ये दोनों ने है 2-2 ली थी और मैंने एक ही ली थी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जूते हैं, तो फिर मुझे एक ही पसंद आई थी और ये मेरे ईद के ड्रेस से मैच कर रही थी। और इस बार जो है अज्जू ने कहा कि मम्मा हम तीनों एक जैसी जूतियाँ पहनेंगे, भले ही पैटर्न अलग हो। तो फिर मैंने भी कहा चलो बच्चों का दिल रख लेते हैं। और ये वाइट जो हमें लास्ट में पसंद आई थी और ये जो है पैर में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और आसमा के हिसाब से ये सही थी। और ये फाइनल आप भी बताइए कैसी लगी है। अब बज चुके हैं 12 और इसी टाइम पर हम लोग वापस गए थे किचन में, मैं और आसमा। फिर मैं वापस आ गई, गर्मी मुझे बहुत लग रही थी और जो इफ्तार की थी हमने फटाफट से, तो उस टाइम पे हमसे खाया नहीं गया था, तो रात को हम लोग वापस यही खाना खा लेंगे और फिर जो है मैं और आसमा वापस जाएंगे शॉप पर क्योंकि आतिफ की हेल्प करनी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपके साथ बहुत जल्दी से हम शेयर करेंगे कि हमने फिर उसके बाद जो है क्या क्या किया था। और ये आपके साथ मैंने रात वाली क्लिप जो है शेयर की है, दिन वाली आपके साथ शेयर करना बाकी है, तो देखना है, बिल्कुल नहीं भूलना। पार्ट 1 आपको कैसा लगा ये ज़रूर से मुझे बताइएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सबके में दुआ करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चटपटी बातें और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।